जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है और जैसे ही वो माँ की कोख से बाहर आता है, उससे बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, मामी, चाची, बुआ, बहुत सारे रिश्ते उससे उसके जन्म से ही उससे जुड़ जाते हैं। और कुछ रिश्ते इस जीवन में हम लोग बनाते हैं। रिश्ते एक ऐसा बंधन है जो इंसान कितनी कोशिश करे उनसे भाग नहीं सकता। उस वो माने या न माने, लेकिन वो रिश्ता उससे जुड़ जाता है। और वो रिश्ता चाहे खुशी के साथ निभाए चाहे गम के साथ में, लेकिन उसको निभाने पड़ते हैं, क्योंकि इसी को दुनियादारी कहा जाता है। क्षमा करें, मैं हूं शोभा भाटी। आज आप लोगों के सामने जो बात मैं कर रही हूँ, रिश्तेदारी की या रिश्तों की, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पे ही बात करने की जरूरत है, क्योंकि आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से हर व्यक्ति अपने रिश्तों से मुक्त होना चाहता है या मुक्त हो रहा है, उसी की वजह से आज समाज के अंदर इतनी दूरियां या फिर अलगाव जगह ले रहा है। लेकिन बहुत सारे रिश्तों में से आज मैं एक रिश्ता आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ या उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, और वो है पति पत्नी का, यानी शादी। शादी पर बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों के साथ में उससे चर्चा करना चाहूंगी। एक शब्द हम सभी सुनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी डील होती है जिसमें दो पक्ष होते हैं, जिसमें दोनों तरफ की कुछ शर्तें होती हैं। दोनों तरफ की कुछ शर्तें होती हैं और दोनों ही बताते हैं कि भाई ये मेरी कंडीशंस है, मेरी शर्तें हैं। दूसरा भी बताता है ये मेरी है। और उसमें भी ये चीजें रखी जाती हैं कि अगर ये सब चीजें होने के बाद में अगर तुम इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो तुम्हें इस प्रकार की सजा मिल सकती है, या फिर तुम्हें इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये दोनों के ऊपर लागू होती है। और ये बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं या बहुत सारे और भी लेन देन होते हैं, उन सब के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो जमीन जायदाद के भी काम होते हैं, उनके अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस या और बहुत प्रकार के जो जितने भी बिजनेस हैं, उन सब इसमें साइन करके दोनों ही पक्ष अग्री करते हैं। आज आप लोगों के सामने मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहते हुए मुझे शर्म आएगी, लेकिन आज शादी का रिश्ता भी लगभग कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया है। ये बात मजाक की नहीं, ये बात आम नहीं है, ये बात मामूली नहीं है। ये बात बहुत ही गंभीर है अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें या सोचे समझे तो। क्योंकि रिश्तों की ये मर्यादाएं हैं, रिश्तों की ये बाउंड्रीज हैं। क्योंकि बहुत सारे रिश्तों को वक्त दिया जाता है और समय के साथ में वो सुधर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर उस रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट है तो कल इसमें मिठास नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। कई बार एक ही परिवार के अंदर भाइयों के बीच, भाई बहन के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, या बहनों के बीच में, किसी के भी बीच में मनमुटाव हो जाते हैं या अनबन हो जाती है, हो जाता है ऊपर नीचे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मतभेदों में जब अंतर होता है या भिन्नता होती है तो थोड़े से हो जाता है, कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ में धीरे धीरे उसमें मिठास भी घुल जाती है और सब कुछ सही भी हो जाता है। इन सब चीजों को समझने के बाद में हमने एक चीज देखी कि मान लो अगर एक भाई अगर दूसरे भाई से आज बात नहीं कर रहा है या उससे बिल्कुल मेल मिलाप नहीं है, क्या वो लोग अपने इस रिश्ते को समय नहीं देते? हालांकि हो सकता है कि बोलचाल बंद हो जाएगी कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, लेकिन उम्मीद रहती है कि अगर जो प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से प्रॉब्लम चल रही है, वो अगर शॉर्ट आउट हो गई तो वापस रिश्तों में वही मिठास वापस आ सकती है। उम्मीद रहती है, हमेशा रहती है। क्योंकि जिस वजह से अनबन हुई है, जिस वजह से जो झगड़ा हुआ है या जिस वजह से मनमुटाव हुए हैं, वो अगर शॉर्ट आउट हो गए तो सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। उस दिन का या उस समय का हम सभी लोग इंतजार करते हैं। लेकिन बात करें यार शादी की, तो शादी तो आजकल मानो कुछ लोगों के लिए एक प्राइवेट जॉब की तरह हो गई है। जैसे ही बेस्ट ऑप्शन मिला, कहीं पे बेस्ट सैलरी दिखी, कहीं पे बेस्ट इनकम मिली, वहां से रिजाइन कर दो, कुछ भी रीजन दे दो। वहां पे जो रीजन दिए जा रहे हैं, चाहे वो सच है या झूठ है, उसके कोई मायने नहीं रहे आजकल। कुछ भी एक्सक्यूज दे दो, रीजन बता दो और वहां से क्विट कर लो, वहां पे रिजाइन देके नई ज्वाइन कर लो। वहां से भी मन नहीं भरता है तो नेक्स्ट दूसरी और कर लो, थर्ड और कर लो। वहां से भी नहीं भरता है तो नेक्स्ट और कर लो। मतलब जो व्यक्ति स्टेबल नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, जो व्यक्ति अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं टिक सकता। और यही चीजें आज हो रही हैं शादी के अंदर। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन जहां पे दो लोगों का मिलन नहीं, दो खानदानों का मिलन माना जाता है। आज के कुछ परिवारों में और आज के कुछ लोगों में जिस तरीके से शादी का मजाक बन रहा है, मैं बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
जिस तरीके से कुछ कागजों पे साइन करके कॉन्ट्रैक्ट को अग्री किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारी संस्कृति के अंदर शादी एक संस्कार है, एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि दो भाइयों के बीच में अगर मनमुटाव हो तो उस रिश्ते को वक्त दिया जाता है, कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ वर्षों के लिए भी, और बहुत सारे वर्ष के बाद में भी उसमें सुलह हो जाती है या वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। तो शादी एक ऐसा कैसे रिश्ता हो गया कि जिसमें कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही, थोड़ी सी अनबन होते ही सीधा डाइवोर्स तक बात चली जाती है, सीधा वहां से रिश्ता तोड़ने की बातें हो जाती हैं, और कुछ कारणों की वजह से, और कारण भी कुछ ऐसे जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ हो। अब मैं बताना चाहूंगी कि ये जो डाइवोर्स वाला सिस्टम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे बात ना तो पुरुषों की हो रही है ना महिलाओं की हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, यानी एक शादी किसके लिए महत्वपूर्ण है, कैसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बेस्ट ऑप्शन मिलते ही इसको छोड़ दो। कुछ महिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही हैं, या अपने शारीरिक सुख के पीछे भाग रही हैं, या फिर भौतिक सुख के पीछे भाग रही हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में पैसा कमाना चाहती हैं। वो परिवार को खुश करने के लिए या समाज के अंदर ये बताने के लिए कि भाई हाँ मेरे ऊपर ठप्पा लग जाए शादी का, इसलिए मैं शादी कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगी, ऐसी सोच रखने वाली महिलाएं भी हमारे समाज के अंदर व्याप्त हैं आज की तारीख में, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक मजाक लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट लगता है कि दुनिया के सामने शादी कर लेते हैं, पैसे बर्बाद कर लेते हैं माँ बापों के, और 4 दिन बाद में रह लेंगे साथ में, लेकिन करना तो आखिर वही है जो मैंने सोच रखा है, यानी दर दर भटकना, बेस्ट ऑप्शन की तलाश में रहना। और उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे रीजन है कहने को, और या बहुत सारे हमारे पास में एलिगेशन है जो हम लगा देंगे। हम डॉवरी का लगा देंगे, हम शारीरिक प्रताड़ना का लगा देंगे, हम मानसिक प्रताड़ना का लगा देंगे, हम मारपीट का लगा देंगे, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो होती हैं बहुत शातिर होती हैं, जो अपना दिमाग लगा के इस तरीके से इस शादी को मजाक बना के वहां से निकल लेती हैं। और उनके वो पुरुष जो चाहते हैं कि समाज में इज्जत बनी रहे, आज घुट घुट के जी रहे हैं, या फिर वो खानदान या वो परिवार आज बेइज्जती का घूंट पी के जी रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जो ये चीजें सहन नहीं कर पाते, दम भी तोड़ रहे हैं। ये आज की हकीकत है कि इस तरीके से महिलाएं भी इस तरीके से शादी जैसे पवित्र बंधन को यूज करके अपनी सुख सुविधाओं को हासिल कर रही है, और ऊपर से एलिमनी का उनको मिल ही गया। एलिमनी के नाम पे ऐश मौज करनी है, पति के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा दो, और एक महिला जब किसी के सामने 2 आंसू डालेगी तो कोई भी उसके लिए गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। 2-4 जो हैं वो अपने लिए सबूत इकट्ठे कर लेती हैं, और कोई भी वहां जाके कोई भी जाके गवाही दे देगा और उसका केस स्ट्रांग हो जाएगा। ये आज की हकीकत है। एक महिला हूं, उसके बावजूद भी मेरे को ये चीजें स्वीकार करने में कहीं आपत्ति नहीं है या बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्योंकि ये सच को स्वीकारने में किस प्रकार की बेशर्मी, सच को स्वीकारने में किस प्रकार की झिझक, और क्यों हो झिझक, सच है ये। हमारे स्वीकार नहीं करने से ये चीजें गलत नहीं हो जाएगी या कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये सच है। और दूसरी तरफ कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां जो बहुत ही अच्छे संस्कारों से पली बड़ी हैं, पढ़ी लिखी, समझदार, संस्कारी और उच्च विचार रखने वाली महिलाएं, बेटियां, बहनें, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की, माता पिता की, या फिर अपने खानदान की, या फिर समाज में बनी हुई इज्जत की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देती है। कुछ पुरुषों को महिलाओं की इज्जत नहीं है, उनके लिए सब कुछ पैसा है, उनके लिए शादी सिर्फ एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक औरत को, एक महिला को शादी करके घर में लाना है, अपने माता पिता के सुपुर्द करना है, घर का कामकाज वो करेगी, 4 दीवारी के अंदर वो बंद रहेगी, सिर्फ काम करेगी। उसको कोई हक नहीं है कि वो मेरे से क्वेश्चन करे, उसको कोई हक नहीं है कि वो मेरे ऊपर अधिकार लगाए, उसको कोई हक नहीं है कि वो मेरे से ये पूछे कि मैं कहां जाता हूं, मैं क्या करता हूं, या फिर मैं ऐसा क्यों करता हूं। और उसके लिए अगर महिला थोड़ी सी हिम्मत बटोर के कुछ पूछने की कोशिश कर भी ले, तो उनको मारने पीटने के लिए, गाली देने के लिए, या फिर उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने में भी पुरुष पीछे नहीं हट रहे। ये आज का सच है। खुलेआम उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बात चल रहे हैं, सरेआम किसी को भी लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास में पैसा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे पुरुषों के माता पिता भी उसका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करते, और पत्नी को, यानी घर की बहू को, ये कहेंगे कि
तेरे को किस चीज की कमी है? खा पी मौज कर, पैसे की कमी हो तो बोल, कितना पैसा चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? हमारा बेटा तो ऐसा। और ये चीजें बहुत सी बेटियां आज भी हर रोज सहन कर रही हैं, हर सांस के साथ घुट घुट के जी रही हैं। इस तरीके से बहुत सी महिलाओं के लिए और बहुत से पुरुषों के लिए शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बन के रह गया है, जिसके ऊपर साफ कह दिया जाता है कि अगर आपको अग्री करना है तो करो, वरना नेक्स्ट ऑप्शन मेरे लिए है। जिसमें बहुत सारे पुरुष भी घुट घुट के जी रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं भी घुट घुट के जी रही हैं। तो मैं उन सभी से एक बात पूछना चाहती हूं, जिस तरीके से बहुत सारे रिश्तों से हम बचपन से ही, जन्म से ही जुड़े होते हैं, अगर हमारे कुछ रिश्तों के अंदर अनबन हो गई है, मनमुटाव हो गया है या कुछ भी बोलचाल हो गई है, तो हम रिश्ते को वक्त देते हैं, लेकिन हमें उस रिश्ते से कानूनी कागजों के ऊपर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भले ना बोलें, लेकिन वो रिश्ता वही रहता है। हमारे कहने से कि वो रिश्ता मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, वो रिश्ता बदला नहीं जाता। शादी में एक ऐसी क्या कमी रह गई? कुछ शर्तें नहीं मानने पे या कुछ हमारे मुताबिक नहीं होने पे हम लोग सीधा सीधा जाके डाइवोर्स ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की तो माता पिता से नहीं बन रही, वहां से क्यों नहीं कॉन्टेक्ट कैंसिल करके आप लोग कानूनी जो है रिश्ता तोड़ लेते हैं? भाई भाई के नहीं बन रही, क्यों आप जाके कानूनी कार्रवाई करके उस रिश्ते से नहीं मुक्त हो जाते हैं कि नहीं, मैं आज कानूनी कार्रवाई करके कानून के अंदर एक एप्लीकेशन देके मैं एक कागजी से है इस भाई से मुक्त हो जाता हूं। किसी भी रिश्ते से हम लोग कानूनी तौर पे विच्छेद नहीं करते, हम नहीं हटते वहां से। लेकिन शादी एक ऐसा बंधन है जहां पे हमें कुछ भी ठीक नहीं लगा या थोड़ा सा हमारे मुताबिक कुछ चीजें नहीं हुई तो हम सीधा जाके डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शादी को आज मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाने लगा है कुछ लोगों द्वारा। और ये कुछ लोगों का रवैया, कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की मानसिकता इस समाज के ऊपर इतना दुष्प्रभाव डाल रही है कि जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे लोग भी अपने जीवन में इस चीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति एक अच्छे खासे रिश्ते को वक्त देके समझने की कोशिश नहीं करता, उस रिश्ते को वक्त देके उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करता, वो व्यक्ति जिंदगी भर भटकता है और किसी भी रिश्ते के अंदर वो विश्वास नहीं जोड़ सकता या उसके लिए कोई भी रिश्ता विश्वसनीय नहीं हो सकता। ये बात आप गांठ बांध सकते हैं, ये बात आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्वार्थ के लिए अगर आप एक रिश्ते को तोड़ के बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप मत सोचिए कि आप जैसे लोग और भी हैं। जो आज आपको अपना रहा है उसको अगर आप में इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो भी बेटर ऑप्शन ढूंढेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से आपने किसी चीजों का मिसयूज किया है या गलत इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाने की कोशिश की है तो आपके साथ भी वही होगा, जैसी आपकी नियति थी, जैसा आपने किया। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिस तरीके से बहुत सारे रिश्तों में मनमुटाव होने पे हम रिश्तों को वक्त देते हैं, हम इंतजार करते हैं कि बहुत सी चीजें सुलह हो जाएगी, बहुत सी चीजें ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस तरीके से कुछ चीजें ऊपर नीचे होने पे शादी जैसे पवित्र बंधन को भी वक्त दीजिए, समझने की कोशिश करिए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक परिणय सूत्र है, ये एक ऐसा बंधन है जो अटूट है, एक जन्म के लिए नहीं 7 जन्म के लिए। आपने बहुत सारी चीजें सोच समझकर फिर इस रिश्ते को जोड़ा है, कुछ चीजों के लिए या कुछ स्वार्थ के लिए या फिर कुछ लोभ के लिए ऐसी गलती मत करिए। आप इस पवित्र बंधन को ठोकर मारे और आप आपकी जिंदगी ठोकर मार के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिसने संस्कारों की कदर नहीं की, जिसने संस्कृति की कदर नहीं की तो वापस इस जमाने के अंदर उसकी भी कभी भी कदर नहीं हुई। ये सबसे बड़ा सच है। रिश्ते को वक्त देना सीखिए। हर जगह पे ये मत सोचिए कि मैं क्या चाहता हूं। हर जगह अपने अगर खुद का स्वार्थ चाहा, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, ये मैं आपको ले डूबेगा और ऐसा ले डूबेगा कि आप कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए कई बार हम लोग चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं, ठीक है, लेकिन ये भी सोचिए कि वो क्या चाहता है। अगर 50-50 भी आप लेके चले कि 5 चीजें मेरी, जो 5 मेरी आदतें जो हैं वो स्वीकार करें, तो आप वापस इतनी हिम्मत रखिए कि 5 आदतें मैं अगले वाले के भी एक्सेप्ट करूं। तब जाके रिश्ते कुछ वर्ष नहीं, जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। और यही सबसे बड़ा सच है। अपने कुछ स्वार्थ के लिए या अपनी कुछ हवस मिटाने के लिए या अपने कुछ शौक पूरे करने के लिए इस रिश्ते को इस तरीके से इस्तेमाल मत करिए। ये बात मैं
महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को कहना चाहूंगी, क्योंकि जहां पे महिलाएं बहुत कदरदान है, बहुत इंपॉर्टेंस दे रही रिश्तों को, वो घुट घुट के अपने घरों के अंदर जी रही हैं और रोज हर सांस के साथ मर रही हैं। और जहां पे पुरुष बहुत अच्छे मिल गए हैं, परिवार बहुत अच्छा मिल गया है, वहां पे महिलाएं इस आते हुए इस तरीके से अपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए उन परिवारों को जिस तरीके से बेइज्जत कर रही हैं, जिस तरीके से उनको नीलाम कर रही हैं, ये सरासर गलत है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी है, जो एक दिन आप इस ऐसे कटघरे में खड़ा कर देगी जहां पे आप कहीं की नहीं रहेंगी। इसीलिए जिस तरीके से हम हर रिश्ते से जुड़े रहते हैं, इस रिश्ते से भी जुड़े रहें। और ये शादी एक परिणय सूत्र है, एक अटूट रिश्ता है, इसको इज्जत देना सीखिए। अपने हमसफर को इज्जत देना सीखिए, उसको अपनाना सीखिए। कुछ आदतें अपनी उसको समझाइए, कुछ उसकी आदतें अपनाइए, तब जाके देखिए ये शादी जैसा रिश्ता कितना खूबसूरत है। क्योंकि ये दो लोगों का ही नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, और दो परिवारों का आशीर्वाद, दुआएं और शुभकामनाएं इसके अंदर मिली होती हैं। इसीलिए ये बहुत फल फूल सकता है अगर हमारी सोच अच्छी हो, स्वच्छ हो और रिश्ते की कदर करना सीखिए। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो किसी साइन से अग्री कर जाए या डिनाई कर जाए। ये एक ऐसा सूत्र है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलता है।